कृष्णा, हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चातुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खास महत्व है। इस माह में भजन, पूजन, दान पुण्य के साथ दीपदान का भी खास महत्व है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इस माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास का 16वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी कहते हैं, अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन यानी झाड़ू का वही महत्व कहूंगा जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्र वंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक समय पीति होत्र नाम वाला राज पुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन और दीप जलाने में इतने अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कहने लगा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वरोचिष मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्याभिचारिणी थी और उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गो, पशु तथा अन्य मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरी की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए और उन्होंने मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत भी वहां पर आ गए और उन्होंने मुझको सुंदर विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला था। कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक के महीने में ये सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल की प्राप्ति होती है। नारद जी कहने लगे, हे राजा प्रथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु के वंश में रैवत नाम का राजा का भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वे यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपने विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विवाह करके पुनः अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रपुत्री अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज करने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इसी प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने पर कोई गुप्त कारण हो तो वह बताओ। सती साध्वी मदनालसा बड़े मीठे वचनों से बोली, महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मन्नालसा कहने लगी कि आप मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कर्ण ग्रहण करने वाली चुईया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक
बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ में पकड़कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीप प्रज्वलित किया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपको रानी बनकर प्राप्त हुई। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से ये बात सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक मातम्य का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।